आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल यानी कि नए सेशन के अंदर 2024 और 25 में नई नैतिक शिक्षा की जो किताब लगवाई है, इस किताब से 7वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले 6 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूं। अगर वो आपने वीडियोज़ नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो सभी वीडियोज़ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं आपको अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा। आपके जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और जो सैम्पल पेपर हैं इस साल जो हरियाणा बोर्ड जारी करेगा, उनके सॉल्यूशन के साथ मैं आपको अपने चैनल पर दिखाऊंगा। और इसके अलावा जुलाई में आपके जैसी ही गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होंगी, आपके सेट के एग्ज़ाम होंगे और इस बार सेट के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत इंटरनल असेसमेंट के और थ्योरी के नंबर मिला के जो है आपको पास किया जाएगा। तो इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर हैं वो आपको सेट के एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम और जो प्रीवियस प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो होंगे उसके आधार पर मिलेंगे। तो इसलिए आपको इन एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी है। और सेट की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं आपको अपने चैनल पर पिछले साल जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था सेट का वो भी दिखाऊंगा सॉल्यूशन के साथ और सैम्पल पेपर भी, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। अगर आप इन सभी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब 7वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा के लिए है, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर हैं, 7वें पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं और 7वें पाठ का नाम है ज्ञान सभी को चाहिए। और पहला क्वेश्चन है, विनोबा भावे के गीता के संबंध में क्या विचार हैं। आंसर देखें। विनोबा भावे गीता की तुलना अपनी माता से करते हैं, यानी कि विनोबा भावे जो है गीता की तुलना अपनी माता से करते हैं। वे कहते हैं कि मेरा शरीर माँ के दूध पर जितना पला है उससे कहीं अधिक मेरा हृदय और मेरी बुद्धि दोनों गीता के दूध यानी कि ज्ञान से पोषित हुए हैं। तो यहाँ पर विनोबा भावे ने गीता की तुलना अपने माँ से की है और वो कहता है कि उसका शरीर जितना माँ के दूध पर पला है उतना उससे कहीं ज़्यादा उसका दिल, हृदय और उसकी बुद्धि जो है गीता के दूध यानी कि गीता के ज्ञान से पोषित हुई है। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञान का क्या महत्व है, इसे किस प्रकार पाया जा सकता है। आंसर देखें। ज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, यानी कि इस दुनिया के अंदर ज्ञान का सबसे ज़्यादा महत्व है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, यानी कि इस दुनिया के अंदर ज्ञान के समान यानी कि ज्ञान के जितना पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति दो प्रकार से संभव, यानी कि दो तरीक़ों से व्यक्ति जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पहला तरीका बताया है, योग सिद्ध व्यक्ति अपने मन को पवित्र करके स्वयं ही ज्ञान को आत्मा में पा लेता है। यानी कि पहला तरीका बताया गया है कि जो योग के द्वारा सिद्ध व्यक्ति होता है वो अपने मन को पवित्र करके स्वयं ही आत्मा में ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। और दूसरा बताया है, दूसरे ज्ञानी से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि दूसरे ज्ञानी व्यक्ति से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वह ज्ञानी व्यक्ति जो है बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, छोटा बालक भी हो सकता है, यानी कि ज्ञान जो है हमें अपने से बड़े से भी मिल सकता है और छोटे से भी मिल सकता है। जैसे राजा जनक ने किशोर अष्टावक्र से ज्ञान प्राप्त किया था और इस किताब के अनुसार जो है राजा जनक ने किशोर यानी कि छोटे बच्चे अष्टावक्र से ज्ञान प्राप्त किया था। और तीसरा तरीका बताया है, अष्टावक्र के अनुसार सुदीर्घ तप यानी कि लंबे समय तक तप करके और ब्रह्मचर्य से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि अष्टावक्र के अनुसार सुदीर्घ तप करने से यानी कि लंबे समय तक तप करने से और ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा क्वेश्चन देखें। शारीरिक कमियों के विषय में अष्टावक्र के क्या विचार थे, यानी कि जो शारीरिक कमियां होती हैं उसके बारे में अष्टावक्र के क्या विचार थे। आंसर देखें। अष्टावक्र शरीर को वस्त्र और आत्मा को मनुष्य के समान मानते थे। अष्टावक्र का कहना था कि जो शरीर है वो वस्त्र के समान है और जो आत्मा है वो मनुष्य के समान है। उनका मानना था कि जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्र मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार शारीरिक कमियां भी आत्मा के विकास में बाधक नहीं बन सकती। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जिस प्रकार
फटे पुराने कपड़े जो है मनुष्य को आगे बढ़ने से यानी कि विकास करने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार जो है शारीरिक कमियां जो है आत्मा के विकास में बाधक यानी कि बाधा नहीं बन सकती। चौथा क्वेश्चन है, राजा जनक की सभा विद्वानों की सभा थी या नहीं, यानी कि जो राजा जनक की सभा थी वो विद्वानों की सभा थी या नहीं थी। तर्क द्वारा स्पष्ट करो। आंसर देखें। इस पाठ में यह दिखाया गया है कि राजा जनक की सभा में उपस्थित सभी सभासद मतलब सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति जब टेढ़े मेढ़े अंगों वाले अष्टावक्र को देखकर हंसते हैं, उनके इस व्यवहार से उनकी सभा को विद्वानों की सभा नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो राजा जनक की सभा थी, जब राजा जनक की सभा में अष्टावक्र गया तो अष्टावक्र के टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर वो सभी सभासद यानी कि सभा के सभी लोग जो हैं हंसने लगे, और उनके इस व्यवहार से ये नहीं कह सकते कि वो सभा जो है विद्वानों की सभा है। इसका मूल कारण यह है, यानी कि इसका मुख्य कारण यह है कि शरीर नश्वर है, यानी कि शरीर ऐसा है जो नष्ट हो जाएगा, और ज्ञान की चर्चा में शरीर के रूप रंग आदि का कोई महत्व नहीं होता, और जहाँ पर ज्ञान की चर्चा चल रही हो वहाँ पर शरीर का जो रूप रंग है उस चीज़ को कोई महत्व नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अष्टावक्र के निर्भीक होने का क्या कारण था, यानी कि जो अष्टावक्र था वो इतना निर्भीक निडर क्यों था। आंसर देखें। भले ही अष्टावक्र टेढ़े मेढ़े अंगों वाला किशोर था, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि भले ही जो अष्टावक्र था वो टेढ़े मेढ़े अंगों वाला किशोर था यानी कि बच्चा था, परंतु वह संस्कारी और सदाचारी था। लेकिन उसके अंदर उसकी माता द्वारा दिए गए संस्कार थे और पिता द्वारा दिया गया सदाचार था, यानी कि अच्छा आचार विचार करने वाला व्यक्ति बालक था। निरंतर ज्ञान साधना करके यानी कि लगातार साधना करने से उसने उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लिया था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी लगातार साधना करने से। इसी ज्ञान के बल पर वह निर्भीक हो गया और अपने ज्ञान के बल पर यानी कि अपनी बुद्धि के बल पर जो है वो निर्भीक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके विचार से राजा जनक के सभासद लज्जित और मौन क्यों थे, यानी कि आपके विचार से ये बताना है कि राजा जनक के जो सभासद थे, सभा के जो सदस्य थे, वो लज्जित और मौन क्यों थे। आंसर देखें। मेरे विचार से राजा जनक के सभासद जो अष्टावक्र के कुरूप शरीर को देखकर हंस पड़े थे इसलिए लज्जित और मौन थे, क्योंकि राजा जनक के सभी सभासद जानते थे कि शरीर नश्वर है, यानी कि शरीर ऐसा है जो कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा। ज्ञान की चर्चा में शरीर के रूप रंग का कोई काम नहीं होता, और जहाँ पर ज्ञान की चर्चा चल रही हो वहाँ पर शरीर के रूप रंग का कोई काम नहीं होता, और शरीर की बनावट और आत्मज्ञान का परस्पर कोई संबंध नहीं है। यानी कि शरीर की जो बनावट है और जो आत्मज्ञान है यानी कि व्यक्ति को जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसका आपस में कोई संबंध नहीं होता। अष्टावक्र ने अपने ऊपर उन्हें हंसते देख राजा जनक की सभा को चर्मकारों की सभा कह दिया था, यानी कि अष्टावक्र ने जब देखा कि सभी सभा के सदस्य उसके ऊपर हंस रहे हैं तो उसने राजा जनक की जो सभा थी उसको चर्मकारों की सभा कहा था। चर्मकारों की सभा का मतलब होता है ऐसे लोगों की सभा जो चमड़े का काम करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राजा जनक के मन में चर्मकारों की सभा वाली युक्ति क्यों खटक रही थी, यानी कि राजा जनक के मन में जो चर्मकारों की सभा यानी कि चमड़े का काम करने वालों की सभा वाली जो युक्ति थी, युक्ति का मतलब होता है कथन, क्यों खटक रहा था ये कथन। आंसर देखें। जब ज्ञान की चर्चा करने के लिए टेढ़े मेढ़े अंगों वाले किशोर अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुँचे तब उन्हें देखकर सभी सभासद हंस पड़े, यानी कि जब ज्ञान की चर्चा चल रही थी वहाँ पर टेढ़े मेढ़े अंगों वाला अष्टावक्र जब राजा के दरबार में आता है यानी कि सभा में आता है तब उसे देखकर सभी सभासद यानी कि सभी सभा के सदस्य उसे देखकर हंसने लगते हैं। उन्हें हंसते देखकर अष्टावक्र भी ठहाके लगाने लगा और उनको हंसता देखकर जो अष्टावक्र है
वो भी ठहाके लगाकर हंसने लगा। राजा जनक ने उनसे हंसने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे यहाँ यह मानकर आए थे कि यहाँ विद्वानों की सभा ही मिलेगी, परंतु मुझे लगता है कि मैं यहाँ चर्मकारों की सभा में आ गया हूँ। यानी कि अष्टावक्र जो है इसलिए हंस पड़ा क्योंकि वो ये सोचकर सभा के अंदर आया था कि यहाँ पर जो है विद्वानों की सभा है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जब वो उनका जो व्यवहार था उस व्यवहार को देखकर वो कहता है कि ये तो जो है चर्मकारों यानी कि चमड़े का काम करने वालों की सभा है। ज्ञानी राजा जनक ने जान लिया कि यह किशोर मुझसे अधिक ज्ञानी है। यानी कि राजा जनक को पता लग गया कि यह जो किशोर हैं अष्टावक्र वो उससे भी अधिक ज्ञानी है। अपने से अधिक ज्ञानी अष्टावक्र से मिली प्रताड़ना और पश्चाताप की भावना के कारण राजा जनक के मन में चर्मकारों की सभा वाली युक्ति खटक रही थी। यानी कि अपने से अधिक विद्वान व्यक्ति के द्वारा कही गई जो चर्मकारों वाली सभा की जो युक्ति थी यानी कि कथन था, ये कथन इस वजह से उसको खटक रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिव संकल्प युक्त मन से क्या अभिप्राय है। आंसर देखें, शिव संकल्प युक्त मन से अभिप्राय है ऐसा मन जिसमें सबका कल्याण करने का संकल्प भरा हो, यानी कि ऐसा मन जिसमें सभी के कल्याण की भावना हो, ऐसे मन को शिव संकल्प युक्त मन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राजा जनक ने अनेक विद्वानों को बंदी क्यों बनाया था, बाद में उन्हें मुक्त कर दिया। आंसर देखें, राजा जनक की घोषणा सुनकर अनेक विद्वान, उनमें अष्टावक्र के पिता एक विद्वान थे, यानी कि अष्टावक्र के पिता भी थे उसमें, उन्होंने राजा जनक को ज्ञान का उपदेश देने गए। यानी कि बहुत से जो विद्वान थे राजा जनक की घोषणा सुनने के बाद उसको जो है ज्ञान का उपदेश देने के लिए गए, जिसमें अष्टावक्र के पिता भी थे, परंतु वे अपने उपदेश से उन्हें संतुष्ट न कर सके। यानी कि अपने उपदेश के द्वारा राजा जनक को वो संतुष्ट नहीं कर सके, इसलिए राजा जनक ने उन्हें अपनी घोषणा के अनुरूप बंदी बनाया था। और इसी वजह से राजा जनक ने उनको जो है अपनी घोषणा के अनुसार जो है बंदी बनाया था, क्योंकि राजा जनक ने ये घोषणा कर रखी थी कि जो भी विद्वान उसको उपदेश देकर संतुष्ट नहीं कर पाया उसको जो है कारागार में यानी कि जेल में डाल दिया जाएगा। अपने पिता को कारागार से निकालने के लिए अष्टावक्र ने अपने ज्ञान के उपदेश से राजा को सच्चा ज्ञान देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। यानी कि अष्टावक्र ने अपने ज्ञान से जो है राजा जनक को संतुष्ट कर दिया। राजा जनक चाहते थे कि अष्टावक्र उनके महल में रहकर उन्हें ज्ञान प्रदान करें। उनकी प्रार्थना सुनकर अष्टावक्र ने बंदी बनाए गए विद्वानों का उल्लेख किया, यानी कि जिक्र किया। राजा जनक ने अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हुए बाद में उन्हें मुक्त कर दिया, और राजा जनक ने जो है अपनी गलती मानते हुए बाद में उन सभी को मुक्त कर दिया, यानी कि आज़ाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कल्पना करो आपकी भेंट एक ज्ञानी से होती है। यानी कि ये मान लो कि आपकी एक ज्ञानी व्यक्ति से भेंट होती है, मुलाकात होती है। आप उनसे अपनी किन किन जिज्ञासाओं का समाधान चाहेंगे, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आप जानना चाहते हैं जिनका समाधान उस ज्ञानी व्यक्ति से आप चाहोगे। तो आंसर देखें, यदि मेरी भेंट एक ज्ञानी से होती है तो मैं उसे अपनी निम्नलिखित जिज्ञासाओं का समाधान चाहूँगा। पहला है, ईश्वर का अस्तित्व क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि विकारों, यानी कि ये जो विकार हैं, विकार का मतलब होता है अवगुण, यानी कि बुरे गुण हैं, पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, यानी कि इन सभी बुरे गुणों के ऊपर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है। और उसके बाद है, भक्ति का कौन सा मार्ग उचित है, यानी कि भगवान की भक्ति के लिए कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है। ज्ञान प्राप्ति कैसे संभव है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ से अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, गीता को उपनिषदों का उपनिषद क्यों कहा गया है। आंसर देखें, उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं, यानी कि जो उपनिषद हैं वो ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें ज्ञान भरा हुआ है, यानी कि जिसमें ज्ञान है, और इन्हें पढ़कर ज्ञानी बना जा सकता है। यहाँ पर आएगा बना,
यानी कि उपनिषदों को पढ़कर जो है व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है। यदि सभी उपनिषदों को हम गाय के विभिन्न अंग मान लें, यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर हम सभी उपनिषदों को गाय के विभिन्न यानी कि अलग अलग अंग मान लें, तब श्रीमद् भगवत गीता उस गाय के दूध के समान है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है वो गाय के दूध के समान है, यानी कि उपनिषदों को गाय के अलग अलग अंग बताया गया है और श्रीमद् भगवत गीता को जो है गाय के दूध के समान बताया गया है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में जो ज्ञान प्रदान किया, यानी कि श्री कृष्ण जी ने जो भगवत गीता के द्वारा ज्ञान दिया है वह सभी उपनिषदों का सार है, यानी कि सभी उपनिषद जो हैं वहीं से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं श्रीमद् भगवत गीता से, इसलिए इसे उपनिषदों का उपनिषद कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, राजा जनक कौन थे, उन्होंने क्या घोषणा करवाई। आंसर देखें। राजा जनक मिथिला के शासक थे, यानी कि मिथिला के राजा थे। ज्ञान की चर्चा कराना उन्हें पसंद था, यानी कि ज्ञान के ऊपर चर्चा कराना, विद्वान लोगों की ज्ञान के ऊपर चर्चा करवाना उन्हें पसंद था। उन्होंने यह घोषणा करवाई कि जो विद्वान राजा जनक को ज्ञान का उपदेश देकर संतुष्ट कर देगा उसे आधा राज्य और बहुत सा धन दिया जाएगा। यानी कि राजा जनक ने ये घोषणा करवा दी कि अगर कोई विद्वान उसको ज्ञान देकर संतुष्ट कर देगा, यानी कि उसकी आत्मा की संतुष्टि कर देगा, तो उसे जो है राजा जनक अपना आधा राज्य दे देंगे और बहुत सारा धन देंगे। यदि किसी विद्वान द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश से राजा संतुष्ट नहीं हुआ, यानी कि राजा संतुष्ट नहीं हुआ उसके द्वारा ज्ञान से, तो उस विद्वान को जो है कारागार में यानी कि जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है, अष्टावक्र राजा जनक की सभा में क्यों गया। आंसर देखें। अष्टावक्र के पिता राजा जनक के दरबार में उन्हें ज्ञान का उपदेश देने गए, परंतु राजा जनक उनके उपदेश से संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ पर संतुष्ट आएगा। घोषणा के अनुसार उन्होंने उनके पिता को कारागार में डाल दिया, यानी कि जो घोषणा की थी उस घोषणा के अनुसार अष्टावक्र के पिता को कारागार यानी कि जेल में डाल दिया गया। अष्टावक्र को अपनी माता के माध्यम से यह घटनाक्रम पता चला, यानी कि इस घटना के बारे में अष्टावक्र को अपनी माता के द्वारा पता चला जब वे अपने ज्ञान के बल पर अपने पिता व अन्य विद्वानों को कारागार से मुक्त कराने के लिए उनकी सभा में गए। तो उसके बाद जो है तब वे अपने ज्ञान के बल पर जो है अपने पिता व अन्य विद्वानों को कारागार यानी कि जेल से मुक्त कराने के लिए उसकी सभा में गए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अष्टावक्र ने अनित्य पदार्थ किसे कहा है, उनके अनुसार ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। अनित्य का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो आज हैं कल समाप्त हो जाएंगी, यानी कि जिनका अस्तित्व हमेशा नहीं रहेगा, उन चीज़ों को अनित्य कहते हैं। और नित्य का मतलब होता है प्रभु, यानी कि भगवान, जो हमेशा विद्यमान है और विद्यमान रहेंगे। तो भगवान को जो है नित्य कहा जाता है और बाकी सभी चीज़ों को अनित्य कहा जाता है। आंसर देखें। अष्टावक्र ने राजा जनक द्वारा अर्पित किए जाने वाले धन संपदा, राज्य आदि को अनित्य पदार्थ कहा है। यानी कि अष्टावक्र ने राजा जनक ने जो उसको अर्पित किया, धन संपदा राज्य, उसको अष्टावक्र ने अनित्य पदार्थ कहा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगी। उनके अनुसार ज्ञान की प्राप्ति सुदीर्घ तप और ब्रह्मचर्य से होती है, और अष्टावक्र के अनुसार जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति बहुत लंबे तप के बाद और ब्रह्मचर्य को फॉलो करने से, यानी कि फॉलो करने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अष्टावक्र ने राजा जनक को देह, मन, आत्मा और ज्ञान के संबंध में क्या ज्ञान दिया। आंसर देखें। अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया कि देह यानी कि शरीर का मुखिया मन है, यानी कि जो मन है वो देह का मुखिया है, यानी कि इसके नियंत्रण में रहता है, परंतु यही मन आत्मा के अधीन है। और फिर उसके बाद जो ये बताया है कि मन जो है आत्मा के अधीन है, यानी कि मन के अधीन शरीर है और आत्मा के अधीन मन है। मन देही है
परंतु आत्मा विदेही है, यानी कि मन जो है देही है परंतु आत्मा जो विदेही है। विदेही आएगा यहाँ पर। विदेही का मतलब बिना देह का, जिसका शरीर नहीं होता। जब मनुष्य मन को ज्ञान के अधीन कर देता है, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अपने मन को केवल ज्ञान के अधीन कर दे, यानी कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहे, तब वह आत्मोन्मुख हो जाता है और वह सच्चिदानंद यानी कि परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर लेता है। शरीर पर ज्ञान की सत्ता स्थापित होने पर ही जीव का आत्मा से साक्षात्कार होता है, यानी कि शरीर के ऊपर जब ज्ञान की सत्ता स्थापित हो जाती है तब जीव का जो है आत्मा के साथ साक्षात्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अष्टावक्र ने किन कारणों से राजा जनक की धन संपदा, उनका राज्य आदि लेकर भी ज्ञान देने से मना कर दिया? आंसर देखें। निम्नलिखित 2 कारणों से अष्टावक्र ने राजा जनक को धन संपदा, उनका राज्य आदि लेकर भी ज्ञान देने से मना कर दिया, यानी कि अष्टावक्र ने राजा जनक से धन संपदा और राज्य लेकर भी जो है ज्ञान देने से मना कर दिया। उसके 2 कारण बताए हैं। पहला कारण है वे इस धन संपदा आदि को अनित्य पदार्थ मानते थे, यानी कि धन संपदा और राज्य को उसने अष्टावक्र ने जो है अनित्य पदार्थ माना। उनका मत था कि राजा के पास जो राज्य धन संपदा है वे सब प्रजा के हैं, यानी कि अष्टावक्र का यह मानना था कि राजा के पास जो राज्य हैं और जो धन संपदा है वो राजा का नहीं है, वो प्रजा का है। उसके बाद MCQ वाले क्वेश्चन है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है किस ग्रंथ को उपनिषदों का उपनिषद कहा गया है? तो श्रीमद् भगवत गीता को। किस महापुरुष ने अपने हृदय और बुद्धि को गीता के दूध से पोषित किया हुआ माना है? तो विनोबा भावे ने माना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अष्टावक्र ने किस बल पर अपने पिता को कारागार से मुक्त कराया? तो अपने ज्ञान के बल पर। राजा जनक की सभा को अष्टावक्र ने कैसी सभा कहा? तो आंसर है चर्मकारों की सभा, यानी कि चमड़े का काम करने वालों की सभा। अगला क्वेश्चन है राजा जनक की सभा में कौन ठहाके लगाने लगा? अष्टावक्र। उसके बाद है रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है राजा जनक ने अष्टावक्र को अपने अंतःपुर में ले जाकर उसकी खूब सेवा की। उसके बाद अगला है अष्टावक्र ने कहा राजन बिना दक्षिणा दिए ही आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा है अष्टावक्र के अनुसार शरीर तो मन के अधीन है। उसके बाद है मनुष्य जब मन को ज्ञान के अधीन कर देता है तब वह आत्मोन्मुख हो जाता है। उसके बाद है तब ज्ञान पा लिया है, अब ज्ञान पा लिया है तो मुझे भी अन्य विद्वानों की तरह कारागार में डालोगे। तो ये थे आपके 10वीं कक्षा के नई नैतिक शिक्षा की किताब से 7वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।